हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। अब चूंकि दोस्तों हिस्ट्री के गुलाम वंश से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहले थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब यही दोस्तों, ये कि क्वेश्चन को हम ऑप्शन बना बना के यानी विकल्प बना बना के डालें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। केवल बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप पढ़ते रहेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपका कोई दोस्तों अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने पूरे सिलेबस के जितने टॉपिक्स हैं पूरी तरह से आप लोग दोस्तों कवर कर सकें। अगला पॉइंट देखिएगा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। नेक्स्ट है, तुर्कान चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चंगेज खा इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, मध्यकालीन भारत की प्रथम, पॉइंट पे ध्यान देंगे। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी कहा जाता है। इन्हें यहाँ से कई पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या भारत की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका, कई तरह से रजिया सुल्तान के क्वेश्चन को पूछा आता है। अगला पॉइंट है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। लास्ट पॉइंट है यहाँ से, सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इसके अलावा इन्होंने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के भी पूछे जाते हैं, यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कवर किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों, कि अगर आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, एक बार रिवीजन के लिए मौका दे देते हैं, तो बिना इधर उधर भटके कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। बाकी हमारा एसएससी जीडी, बिहार एसएससी व यूपी पीएससी आरओ का भी पीडीएफ लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। यानी करंट से क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से? करंट से। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहीं पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन था हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हुआ डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। थोड़ा सा नोट देखेंगे।
केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया। जितने सिलेक्टेड पॉइंट हैं सब ले आए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा और कैसे बटेगा, इसकी देखरेख वित्त आयोग करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान दें, एक बात मैं बार बार बोलता रहता हूँ, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपका जो दोस्तों पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, उन सब पर पूरी तरह से कमांड रखने का प्रयास करें। अभी भी समय है। जब भी आप लोग प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो अभी भी समय उनको कवर करने का प्रयास करें। ऐसे ही प्रिपरेशन ना करें कि किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी वीडियोस को देखने बस वैसी को देखते जा रहे हैं। आप पॉलिटिक का पकड़े, पॉलिटिक के पीछे, हिस्ट्री का बस ये ही टॉपिक्स के पीछे पड़े हुए। आप अपने सभी टॉपिक्स पर पूरा समय देने का प्रयास करें, तभी दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। और जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि हो सके दोस्तों तो आप उनका अभी भी समय प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इतना लंबा पीडीएफ नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते। अंडरलाइन लगा के स्टडी कर लीजिए, एक बार पुनः रिवीजन के लिए समय दे दीजिए। कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आपकी प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या है दोस्तों? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो नीना सिंह है। कौन है? नीना सिंह है। नेक्स्ट थोड़ा सा नोट देखेंगे, IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और अध्यक्ष वर्तमान में नीना सिंह है। अगला पॉइंट देखेंगे, जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे तरफ से आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करने की। और जितने लोग PDF ले रहे हैं रिवीजन जरूर करेंगे, ये मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जाम से क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे आ सकते हैं। और थोड़ा बहुत एग्जाम के समय में मानसिक प्रेशर हो ही जाता है दोस्तों। तो अगर वहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं किए होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के गलत होते हैं। एक क्वेश्चन अगर मिस हुआ है, गलत हुआ, तो आप लोग जानते हैं कितने रैंक हम नीचे चले जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो सेंथिल पांडियन सिंह को। किसे? सेंथिल पांडियन सिंह को। थोड़ा सा नोट देखेंगे, केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सिंह को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 को और वर्तमान अध्यक्ष है इनके एनगोजी ओकोंजो इवेला। जो करंट के वर्ड होते हैं दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं। रिवीजन से इसका भी दोस्तों एक अच्छी तरह से हमें स्टडी हो जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन है। कौन है? रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया है? तो राहुल रजगोत्रा को। किन्हें? राहुल रजगोत्रा को। नेक्स्ट पॉइंट है, भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेरिंग टोब्गे हैं। कौन है? शेरिंग टोब्गे है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है भारत एवं उनके पड़ोसी देश। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान देने का प्रयास करें। पूरे पाठ्यक्रम को आपको फॉलो करके इन सभी दोस्तों वीडियोस को यानी कि PDF को रेडी किया गया है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो विकासशील है। कौन है? विकासशील है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर होगा रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो विष्णुदेव साय हैं। अगला है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो परवीन सूद हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग।
अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल रसगोत्रा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि आईएसओ का नया अध्यक्ष किसे देश कौन सा बना है? तो भारत है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। और लास्ट है यहाँ से सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह है। कौन है? अनीश दयाल सिंह। तो ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे चलते हम लोग, पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? अब यूपी करंट से क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान देंगे आप लोग। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, उनका आंसर देंगे। पुनः यूपी करंट के जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। अब चलिए ये के क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली पाड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये मथुरा में किया गया। नेक्स्ट है ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो गोरखपुर में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? तो फिरोजाबाद का। किसका? फिरोजाबाद का। यूपी करंट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? वर्षा चाहर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? तो गाजियाबाद में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर में। नेक्स्ट है किस राज्य में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश जीता है। किस राज्य ने जीता है? जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पारुल चौधरी हैं। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर से। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो प्रियंका शर्मा है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के साथ हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का साथ हस्तशिल्प प्रोडक्ट है, ध्यान देंगे आप लोग। सिलेक्टेड है, सब कुछ एक साथ कवर कर लिए हैं। नोट देखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ हस्तशिल्प उत्पाद जिन्हें जीआई टैग मिला, ध्यान देंगे। डिस्ट्रिक्ट के साथ सब कुछ कवर कर लिया गया है। सबसे पहले अमरोहा का ढोलक, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तारकशी, क्या तारकशी, संभल का हॉर्न क्राफ्ट, बागपत का है होम फर्निशिंग, बाराबंकी का है हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी का है हैंड पेड पेपर। सातों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस जरूर यहाँ से आएंगे। आगे चलते हम लोग दोस्तों, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अन्नू रानी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये मेरठ से है। ये भी यूपी करंट से ही क्वेश्चन है, आप मान सकते हैं, खेल जगत से उठा लिया गया है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अन्नू रानी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो मेरठ से है। अब यहाँ से यानी कि इस टॉपिक से जितने दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं सबको एक साथ हम कवर किए हैं और उनके खेल के संबंध में भी जोड़ दिए हैं कि किस खेल से संबंधित हैं, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया खिलाड़ी का नाम, फिर जनपद का नाम और लास्ट में दिया गया खेल का नाम। सबसे पहले पारुल चौधरी। पारुल चौधरी मेरठ से आती हैं और ये एथलीट हैं। क्या है? एथलीट हैं। एक एक ध्यान दीजिएगा। अब जैसे भी करें आप लोग, ट्रिक लगाएं कोई या बार बार रट्टा मारें, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला है अलका तोमर जो कि मेरठ से संबंधित है और ये भी कुश्ती की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है प्रीति तोमर, ये बागपत से हैं, एथलीट हैं। क्या है? एथलीट हैं। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट है दोस्तों रिंकू सिंह, इनका संबंध अलीगढ़ जिले से है और ये क्रिकेटर हैं। मोहम्मद शमी, इनका संबंध अमरोहा जिले से, आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है इस समय, क्रिकेटर हैं ये। दीप्ति शर्मा सहारनपुर से हैं, क्रिकेटर हैं। पूनम यादव आगरा से हैं, क्रिकेटर हैं। सुमन देवी वाराणसी से हैं, क्या है? क्रिकेटर हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए अगर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे ही आते हैं तो हमें कवर रखने होंगे और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही हमारी रैंक को क्लियर करते हैं। अगला है सुधा सिंह, इनका संबंध रायबरेली से है और ये एथलीट हैं। क्या है? एथलीट हैं। जितना इंपॉर्टेंट है सब ले आए एक साथ।
नेक्स्ट है दोस्तों सरिता, सरिता का संबंध देवरिया से, ये हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमार गाजियाबाद से आती हैं, कबड्डी की खिलाड़ी हैं। ललित उपाध्याय वाराणसी से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। सौरभ चौधरी मेरठ से आते हैं, निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। रवि मेरठ से आते हैं, ये भी निशानेबाज से हैं। नेक्स्ट है इंदु गुप्ता, इनका संबंध लखनऊ से है और ये हैंडबॉल की खिलाड़ी है। किसकी? हैंडबॉल की। अगला दोस्तों राहुल दुबे, इनका संबंध लखनऊ से ही है और ये भी हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। जो एक साथ बनते हैं यानी समतुल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको एक साथ सेट कर दिया जाता है ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता व सरलता महसूस हो सके। नेक्स्ट है वंदना कटारिया, इनका संबंध भी लखनऊ से है और ये हॉकी से आते हैं। और विजय कुमार लखनऊ से हैं, जो कि एक जूडो के खिलाड़ी हैं। इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से रखा गया दोस्तों? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं यानी प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक, राजधानी भी जोड़ दी गई है ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे कंप्लीट हो सके। अब इतना यहाँ से कंप्लीट रखेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछी जाए ना ही मिस होंगे ना ही गलत होंगे। तो क्वेश्चन क्या था? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार ने। अब चलिए ये साथ दोस्तों राजवंश, उनके संस्थापक व राजधानी को हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है? राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंतिदुर्ग, राजधानी मानिकहेट। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। गढ़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। कहाँ पे? कन्नौज। अगला पॉइंट क्या है हमारा? गढ़वाल वंश क्या है दोस्तों? संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश, राजधानी सिमुक। और दोस्तों संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग जानते हैं हाईलाइटेड क्वेश्चन है, राजधानी पाटलिपुत्र। और लास्ट क्या दोस्तों? हर्यक वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार और राजधानी राजगिरे। क्या? राजगिरे। ये टॉपिक भी हमारा 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कवर हो चुका है। हमारे द्वारा सब कुछ दिया जा रहा है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं रिवीजन जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी हमारा लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। यानी पंचवर्षीय योजना फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का। अब यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब हम एक साथ कवर कर दिए गए हैं। क्वेश्चन रखा गया है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अब पंचवर्षीय योजना से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग 2 से 2.5 मिनट में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ध्यान देंगे जहां जहां से फैक्ट पूछे आते हैं उनको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। यहाँ पे डेट भी याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, जो कि क्वेश्चन में ही था। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। पॉइंट देखेंगे। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या क्या दोस्तों? भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ये बार बार पूछा था कि भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाई गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग कवर कर चुके हैं। चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, देखने क्या क्या हुआ था। तो ध्यान देंगे इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। मॉडल तो पीसी मेहाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था औद्योगिक विकास। इतना कवर करेंगे। अब नोट देख लीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। क्रमशः डाल दिया गया। इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। ध्यान देंगे औद्योगिक विकास था द्वितीय मॉडल, तो इसमें बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चुनी गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देंगे। तो इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। ये था उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना का। अब देखेंगे यहाँ से
तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। ये पॉइंट क्लियर करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश जो कि 1966 से 67, 67 से 68 व 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी, और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो असफल रही, जिसमें सारी युद्ध लड़े गए, या फिर एक वर्षीय यानी कि वार्षिक योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी, तो भी तृतीय पंचवर्षीय योजना ही थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, और ध्यान देंगे लास्ट पॉइंट ये हमारा छूट रहा था। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी, जो कि आपका मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे मुख्य उद्देश्य, तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, ये इसका उद्देश्य था। अब यहाँ से मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम लोग, यहाँ से क्या होता है दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अब आगे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। वह किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस बन रहे हैं सबको एक साथ कवर कर रहे हैं। लास्ट देखेंगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना, मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, यह था दोस्तों उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना का। अब नोट देख लेंगे यहाँ से, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शिवरमन समिति, ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले, की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई, तो भी छठी पंचवर्षीय योजना ही थी। अब ध्यान रखें क्वेश्चन पलट के पूछा था, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो शिवरमन समिति थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही ध्यान रखेंगे, NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुख्यालय मुंबई में है। अब स्थापना कब हुई थी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नोट फिर से पढ़ लेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।